हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आपकी नॉलेज इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। रिसेंटली एक चैनल जो जिसका नाम है BBC, फुल फॉर्म है इसकी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये यूनाइटेड किंगडम का सरकारी चैनल है जिसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं हुई थी 1922 में, और स्टार्टिंग में ये एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हुआ करता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके बुरे दिन हो चुके हैं। एक के बाद एक बहुत सारी कंट्रीज में ये बैन होता जा रहा है। रशिया में बैन हुआ, चाइना में बैन हुआ, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बहुत सारे देशों में ये बैन हो चुका है। नॉर्थ कोरिया वैसे हम उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे प्रेस फ्रीडम बिल्कुल जीरो है। लेकिन अब BBC की अगर बात की जाए तो भारत में भी BBC संकट में है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि BBC को भारत में भी बैन किया जाए। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि जो BBC है वो एंटी इंडिया है, भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत फैलाता है, तो BBC को भारत में यहाँ पर बैन करना चाहिए। लेकिन मेन इशू यहाँ पर क्या है? मेन इशू है यहाँ पर इनकम टैक्स कंप्लायंसेस का। देखिए BBC आजकल यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि BBC के पास पैसा कहाँ से, कितना पैसा आया, कहाँ उसने कितना पैसा भेजा, और उसने इनकम टैक्स जमा किया है या नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, जो भारत की जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि हाल ही में BBC ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके रिस्पॉन्स में जो BBC के यहाँ पर ऑफिस हैं उन पर इनकम टैक्स की यहाँ पर रेड करवा रही है। हालांकि इसको इनकम टैक्स रेड बोलना उतना सही नहीं रहेगा जितना इनकम टैक्स सर्वे इसको बोलना सही रहेगा। लेकिन ठीक है, हम भी पब्लिक की लैंग्वेज में इसको इनकम टैक्स की रेड यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही है कि देखिए वो एक अलग मुद्दा है, हम उसको लेकर के कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट चेकिंग कि BBC जो है वो अपना टैक्स यहाँ पर प्रॉपरली जमा कर रही है या नहीं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत यहाँ पर ये प्रूफ मिले हैं कुछ जगह से कि BBC जो है इंडिया से पैसा कमा करके उसको देश के बाहर भेज रहा है। और रही बात डॉक्यूमेंट्री की, तो उसमें भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। तो BBC को वहां पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर BBC ऐसा करता है तो BBC इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन जो इशू है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का। आप पूछेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स होते क्या है, मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए BBC जो है वो यहाँ पर पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज मीडिया हाउस है यहाँ पर पूरी दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, US, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, UK का तो है ही, बहुत सारे देशों में ये ऑपरेट करता है। तो BBC यहाँ पर बोलता है कि हम यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो तो यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे हमारे देश की जो सरकार है उसका कैसे नुकसान हो रहा है ये मैं बता देना चाहूंगा। और आगे मैं बहुत सारी डिटेल चीजें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए आप एक बात से यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग को समझ सकते हैं। माना BBC ने साल 2022 में भारत से पैसे कमाए यहाँ पर 10 करोड़ रुपए, और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है माना वो है 30%, यानी कि 10 करोड़ रुपए पे BBC को यहाँ पर 3 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा। उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसका 30%। लेकिन BBC ने क्या किया है, देखिए BBC किसी एक ऐसे कंट्री को ढूंढेगा जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स जो हो बहुत कम हो। माना वो कंट्री, हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, माना वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जहां पर 10% कॉर्पोरेट टैक्स है। तो BBC क्या करेगा कि एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में बना देगा, और BBC इंडिया जो है उसको बोल देगा कि BBC ऑस्ट्रेलिया की सब्सिडरी कंपनी है BBC इंडिया। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर BBC इंडिया कंटेंट यूज कर रहा है, जो यहाँ पर ब्रांड यूज कर रहा है BBC का, वो सब BBC ऑस्ट्रेलिया जो है उससे यहाँ पर एफिलिएटेड है। तो BBC इंडिया को जितना प्रॉफिट होता है उसमें यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि उसका 80% 90% प्रॉफिट जो है उस पेरेंट कंपनी को देना पड़ेगा जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए BBC को यहाँ पर भारत में जो है एक साल का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 करोड़ रुपए, और BBC अपने आप ही एक कंडीशन यहाँ पे लगा देगी कि हमको जो बेनिफिट हुआ है उसका हमको 80% देना पड़ेगा अपनी पेरेंट कंपनी को जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। तो 10 करोड़ में से सीधे सीधे 8 करोड़ रुपए चले गए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। अब बचे कितने? BBC दिखाएगा कि हमको केवल 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है इंडिया में, तो उसके हिसाब से अगर 30% टैक्स को हम काउंट करें तो वो टैक्स हुआ है केवल कितना,
60 लाख रुपए, और पहले कितना टैक्स बन रहा था, 3 करोड़ रुपए। तो इनकी बीबीसी ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना चाहिए था वो टैक्स नहीं दिया है। जो मुनाफे का पैसा था उसको ऑस्ट्रेलिया ले गई और वहां पर उसका कम 8 करोड़ रुपए ले गई, उसका 80 लाख रुपए वहां पर टैक्स जमा करके 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो भारत की सरकार को टैक्स मिलना चाहिए था, जो उन्होंने भारत की पब्लिक से ही पैसा कमाया था, वो पैसा यहाँ पर दिया नहीं है। तो इसी को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने बीबीसी के दफ्तरों पर यहाँ पर खंगाली है, उनकी बैलेंस शीट को यहाँ पर जांच चल रही है। आप बोलेंगे कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो है क्या ये इलीगल है? देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसको इलीगल भी यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं पूरी तरह से। दुनिया भर में जो एमएनसी कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे देशों में बिजनेसेस हैं वो इस काम को यहाँ पर करती हैं, और दुनिया भर की जो सरकारें हैं इन यहाँ पर इस तरह की टैक्स चोरी को रोकने के लिए कानून बनाती यहाँ पर रही हैं। अब देखिए इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ पर बोलेंगे कि जो पश्चिमी जगत है वो इस पर क्या बोल रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात आती है यूएस की। यूएस ने सीधा सीधा यहाँ पर ये बोला है कि हमको पता है कि भारत में क्या हो रहा है बीबीसी के साथ। हम जो है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, तो बीबीसी को इंडिया में पूरी आजादी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर है। जो हम बीबीसी को किसी भी तरह से कुछ यहाँ पर उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, हम केवल छानबीन कर रहे हैं जो बीबीसी ने टैक्स चोरी की है उसको लेकर के। लेकिन यूएस यहाँ पर भारत को जो है यहाँ पर भारत के ऊपर निशाना साध रहा है इस चीज को लेकर के। बीबीसी को हमेशा से ही यूएस सपोर्ट करता आया है। क्यों? देखिए बीबीसी जो है, बीबीसी की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज ब्रॉडकास्टर है बीबीसी। 22,000 लोग इसमें काम करते हैं। तो पूरी दुनिया में यूएसए का जो नैरेटिव होता है उसको फैलाने में बीबीसी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यूएस का और पश्चिमी कंट्रीज का जो भी नैरेटिव है उसको पूरी दुनिया में फैलाने में बीबीसी यहाँ पर पूरी ज्यादा हेल्प करता है। देखिए इसके बदले में यूएस भी बीबीसी को बहुत सारा यहाँ पर वेटेज देता है। जैसे कि अगर आप ट्विटर पे जाएं और ट्विटर पे आप जाकर के चेक करेंगे बीबीसी, तो बीबीसी का जो ट्विटर पे अकाउंट है उसके ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि ये यूके का स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है। अगर इस दूसरी तरफ अगर यहाँ पर आप चाइना का यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का जो ट्विटर पे अकाउंट है उसको देखें तो उस पर लिखा होगा कि ये स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है। और चाइना के जो जर्नलिस्ट हैं कुछ उन पर भी, और रशिया का तो अगर कोई भी जर्नलिस्ट ट्विटर पे है, हालांकि ज्यादातर को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, अगर कोई भी जर्नलिस्ट रशिया का ट्विटर पे है तो उसके नाम के नीचे लिखा जाता है कि स्टेट एफिलिएटेड पर्सन है ये, और ये जो भी न्यूज छापेगा यहाँ पर वो रशिया के द्वारा छापी गई होगी। लेकिन अगर बात करें बीबीसी की, बीबीसी को चलाने के लिए जो फंड मिलता है उसका 75% यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है उससे आता है। लेकिन फिर भी ट्विटर जो है यहाँ पर नहीं लिखता है कि बीबीसी ये स्टेट फंडेड मीडिया है, वो इसको बताते हैं कि ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है और ये अपने आप ही चलता है, किसी भी देश का पक्ष यहाँ पर नहीं लेता है। तो इस तरह से बीबीसी को यहाँ पर हेल्प किया जाता है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल ये है कि अभी जब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हुआ तो बीबीसी को इमरजेंसी बेसिस पर $4 मिलियन दिए गए और पूरी दुनिया में ये नैरेटिव फैलाने के लिए बोला गया कि आप पूरी दुनिया को ये बोलो कि रशियन सोल्जर्स जो हैं वो यूक्रेन के आम नागरिक के ऊपर गोली चला रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, यूक्रेन के आम नागरिकों को मार रहे हैं, और यूक्रेन के से जो भी गोली चलती है भले ही वो सिविलियन रशियन के ऊपर क्यों ना चली जाए, वो गोली वहां से मुड़ करके वो लगती है रशिया के सोल्जर्स को। तो यूक्रेन का कोई भी सोल्जर रशिया के सिविलियन को नहीं मार रहा है और रशिया के सारे सोल्जर जो हैं यूक्रेन के सिविलियंस को मार रहे हैं। तो ये नैरेटिव पूरी दुनिया में बुनने के लिए इमरजेंसी बेसिस पर $4 मिलियन का फंड दिया गया था यहाँ पर बीबीसी को, और बीबीसी ने इस काम को बखूबी किया है। पूरी दुनिया में यहाँ पर ये नैरेटिव फैलाया है कि रशिया जो है वो ही सिविलियंस को मार रहा है, यूक्रेन सिविलियंस को यहाँ पर नहीं मार रहा है। अभी आप देख लीजिए तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तो पूरे पश्चिमी जगत यहाँ पर खड़े हो गए यहाँ पर तुर्की के समर्थन में और सीरिया के समर्थन में नहीं। तो पूरे यहाँ पर जो पूरे यहाँ पर जो बात हो रही है
पूरी दुनिया में, वो तुर्की में आए भूकंप की हो रही है और तुर्की को इंटरनेशनल मदद यहाँ पर मिल रही है और सीरिया को कोई भी देश यहाँ पर मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में तुर्की को एज ए पीड़ित यहाँ पर दिखाया जा रहा है और सीरिया को यहाँ पर छुपा दिया गया है। तो क्योंकि तुर्की जो है वो पश्चिमी देशों का एक एलाइड कंट्री है और सीरिया जो है वो रशिया का एलाइड कंट्रीज है, तो यहाँ पर तुर्की एक बार के लिए इस भूकंप से बच करके अपने पैरों पे जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन सीरिया हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक जो यहाँ पर त्रासदी हुई है उसको झेल ना पाए। खैर, हम इस बात से लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे पश्चिमी जगत जो है मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है बीबीसी के ऊपर, जो इनकम टैक्स की यहाँ पर छापेमारी है उसके ऊपर बीबीसी ने बोला है, यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम भी इसकी यहाँ पर इस इशू को हम क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। और जब बीबीसी को यहाँ पर बैन कर दिया गया था चाइना और रशिया में, तब यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि ये बहुत गलत है, दोबारा से बीबीसी को वहां पर रिस्टोर करना चाहिए। जबकि उस टाइम पर आप देखेंगे तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका था, ब्रेग्जिट हो चुका था, तभी ईयू ने पूरा सपोर्ट किया था यहाँ पर बीबीसी का, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो नैरेटिव है उसको बुनने में भी पूरी दुनिया में बीबीसी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बीबीसी जो है पश्चिमी जगत के लिए बहुत ज्यादा बायस्ड है, पश्चिमी जगत को हमेशा अच्छा दिखाता है और पूरी दुनिया जो है उनको हमेशा गलत प्रूफ यहाँ पर करना चाहता है। अब जो ये पश्चिमी जगत है जो मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के पूरी दुनिया में हो हल्ला करते हैं, अगर उनकी ही बात की जाए तो उन्होंने अपने देश में रशिया का जो न्यूज चैनल है रशिया टुडे, उसको बैन कर रखा है। उसको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब हर जगह से उनके न्यूज चैनल जो है उनको बैन कर रखा है, जबकि यही देश हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर हमला यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर पश्चिमी जगत उसका विरोध करेगा। जबकि खुद इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने, ब्रिटेन ने, यूएसए ने और जितना भी पश्चिमी जगत है उनकी रशिया के मीडिया को हर जगह से ब्लॉक किया है, इवन ट्विटर से भी वो ब्लॉक हो चुका है 99.9% रशिया का मीडिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये जो इशू हो रहा है इसको आगे जाकर के एक यहाँ पर रिपोर्ट आती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 2016 में भारत की जो रैंक थी वो थी 133, ये गिरते गिरते 2022 में हो गई है 150। और बीबीसी के ऊपर जो ये टैक्स रेड हुई है इससे आने वाले टाइम में 2023 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो जारी होगी उसमें आप यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि जो भारत की रैंकिंग है और वो गिरने वाली है। तो इसका आप यहाँ पर कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जब भी हमारे देश में एक ऐसी सरकार आती है जो हमारे देश के बारे में सोचती है और पश्चिमी देशों की बात नहीं सुनती है, केवल अपने देश के बारे में सोचती है, हमारे लोगों की भलाई के बारे में सोचती है, तो वो सरकार हमेशा पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाती है और पश्चिमी देश उसको तरह तरह से यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और उसको सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। तो इन फ्यूचर भी बहुत सारे हमले यहाँ पर पश्चिमी जगत से भारत की सरकार के ऊपर होने वाले हैं। तो मैं नहीं मानता कि वो बहुत ज्यादा उनको सीरियस लेने की यहाँ पर जरूरत है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।